हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर निकिशा जरीवाला और आज हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ HTML. दैट इज मोर प्रिसाइज इफ आई से देन ओवरव्यू ऑफ HTML एंड उसके साथ हम स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट भी देखेंगे. नाउ HTML, व्हाट इज HTML? वो जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि HTML हमें क्यों सीखना है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है. आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी है कि जिसके ऊपर अलग अलग टाइप की डिजाइन होती है, टेक्स्ट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, वहां पे फॉर्मेटिंग भी अलग अलग टाइप का किया हुआ होता है एंड मोर प्रिसाइज उसके डिजाइनिंग भी अलग अलग होती है. नाउ दिस ऑल थिंग दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर वेब पेज, उसके साथ उसका लेआउट, ईच एंड एवरीथिंग is done with the help of this HTML, which is a markup language, right? So friends, आज हम देखेंगे 3 different things. First is what is HTML, उसके बाद हम देखेंगे what is tag in HTML, types of tags, and after that हम देखेंगे structure of HTML document. So चलो start करते हैं with the first part of our tutorial, that is what is HTML. अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूं तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, बट HTML के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स है वो सारे कैरेक्टर्स की खुद की एक टर्म है, खुद का एक वर्ड है. सो द फुल फॉर्म ऑफ HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. अगेन आई रिपीट, फुल फॉर्म ऑफ HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. दिस हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम वेब पेज को डिजाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं. अगेन आई रिपीट, ये जो मार्कअप लैंग्वेज है दैट इज HTML, उसे हम वेब पेज को डिजाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं. बट एज द नेम सेज इट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सो वी कैन ब्रेक दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी इन 2 डिफरेंट पार्ट्स. अगेन आई रिपीट, हम ये पर्टिकुलर फुल फॉर्म को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज हाइपरटेक्स्ट एंड दूसरा है मार्कअप लैंग्वेज. हाइपरटेक्स्ट का मीनिंग ये होता है कि ऐसा टेक्स्ट कि जिसके अंदर हम लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं दूसरे वेब पेजेस को अटैच करने के लिए. एंड मार्कअप लैंग्वेज का मीनिंग ये होता है कि वो पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज करके हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, या फिर मोर प्रिसाइज हम ऐसा कहे कि हम वेब पेज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं विद द यूज ऑफ टैग्स कि जो हम ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले कर सके. बिकॉज हमें पता है कि जो भी हम वेबसाइट देखते हैं वो सारी वेबसाइट हम ब्राउजर के अंदर ही ओपन कर सकते हैं. सो अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट को ब्राउजर के अंदर ओपन करना है, सो हमें याद रखना है दैट ब्राउजर कैन ओनली रेंडर HTML लैंग्वेज कोड, राइट? सो इसीलिए हम जो भी डिजाइनिंग करते हैं वो HTML लैंग्वेज में होता है, राइट? सो इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि HTML एक ऐसी मार्कअप लैंग्वेज है कि जिसका यूज करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायर्ड फॉर्मेट. मतलब हम जिस हिसाब से चाहते हैं उस हिसाब से हम वो पर्टिकुलर कंटेंट को ब्राउजर में डिस्प्ले कर सकते हैं. अब ये कंटेंट आइदर इट कैन बी वो टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती है, ऑडियो, वीडियो, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ कंटेंट. बट आपको ये याद रखना है कि अगर आपको कोई भी कंटेंट को ब्राउजर में डिस्प्ले करना है तो उसके लिए आपको HTML आना चाहिए, राइट? सो फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर वीडियो, मोर प्रिसाइज अवर ट्यूटोरियल, दैट इज व्हाट इज HTML. सेकंड पार्ट, एज वी हैव डिस्कस, कि अब हम देखेंगे कि HTML लैंग्वेज के अंदर टैग क्या है और उसके बाद हम उसके टाइप्स भी देखेंगे. सो द फर्स्ट थिंग इज tags in HTML, right? You need to remember कि अगर आप HTML डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हो then tag are the most important part, because HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आप टैग के बिना कोई भी चीज डिस्प्ले नहीं कर सकते, राइट? वेब पेज के ऊपर टैग्स के बिना आप कोई भी चीज डिस्प्ले नहीं कर सकते. और अगर आपको टैग्स डिफाइन करने हैं तो आपको याद रखना है कि टैग डिफाइन करने के लिए आपको एंगल ब्रैकेट, उसके बाद आप कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो एंड आफ्टर दैट एंगल ब्रैकेट ओवर, मीन्स दिस इज द लेस देन साइन एंड दिस इज द ग्रेटर देन साइन, और उसके बीच में हम वो टेक्स्ट लिखेंगे विच विल एक्ट एज अ टैग. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो पैराग्राफ के लिए आप यहाँ पे P लिख सकते हो. सो दिस P टैग, और इट इज ऑल्सो नोन एज पैराग्राफ टैग, कि जिसका यूज करके आप पैराग्राफ स्टार्ट
कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, राइट, तो उसके रिलेटेड फॉर एग्जांपल यही टेक्स्ट हम कंसीडर कर ले, तो ये टेक्स्ट को अगर मुझे बोल्ड करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, एज आई हैव टोल्ड कि मुझे टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी। तो बोल्ड करने के लिए HTML में टैग है B टैग, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ दैट इज B, राइट। मैंने यहाँ पे B टैग स्टार्ट किया, उसके बाद जो टेक्स्ट को बोल्ड करना है वो मैंने लिखा, एंड उसके बाद मैंने बोल्ड टैग को एंड कर दिया, दैट इज B टैग को एंड कर दिया। So in short, this particular thing is known as tag. Again I repeat, this particular thing is known as tag. Means जो भी आप text enclose करते हो within less than sign and greater than sign, that will become HTML tag. But HTML के अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड टैग्स भी अवेलेबल है कि जो ब्राउजर को कहते हैं कि भैया आपको ये कंटेंट को डिस्प्ले करना है और इस हिसाब से ये कंटेंट को डिस्प्ले करना है। अगेन आई रिपीट, ये HTML टैग्स ब्राउजर को ये बताते हैं कि उसे क्या डिस्प्ले करना है और कैसे डिस्प्ले करना है। मीन्स व्हाट इज द कंटेंट दैट इज टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज एंड हाउ दैट पर्टिकुलर कंटेंट इज टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज, राइट। So friends, this is the thing that tags in HTML और उसका importance क्या है, right? अब हम देखेंगे कि types of tags कौन से हैं। So there are two types of tags, paired tag and singular tag. And singular tag are also known as empty tag. Now first is paired tag. As the name says, it comes in pairs. Again I repeat, जैसे आप नेम पे से पता लगा सकते हो कि ये पेयर में आपको मिलेंगे, right? That is, it will have a opening tag and it will have closing tag. जैसे मैंने अभी आपको बताया वो B tag, right? मैंने लिखा था that is यहाँ पे like this way, I have written B and उसके बाद जो टेक्स्ट को मुझे बोल्ड करना है वो लिखा था and after that I have ended that tag. Means this is known as the opening tag and this is known as closing tag. And अगर ऐसे जो भी tags available है HTML के अंदर, they are known as paired tags because वो pair में available है। And this opening tag is also known as, आप उसे starting tag भी कह सकते हो and इसे आप ending tag भी कह सकते हो, right? So friends, that is paired tag. Now the second type of tag are singular और आप उसे empty tag भी कह सकते हो। As the name says singular tag, मतलब उसके अंदर एक ही टैग होगा। Means ऐसे टैग्स कि जिसको closing tag की जरूरत नहीं है, वैसे टैग्स को हम singular tags कहेंगे या फिर empty tags कहेंगे। Means ऐसे टैग्स के जिसके अंदर इस हिसाब से closing tag अवेलेबल नहीं है, सिर्फ opening tags ही अवेलेबल है, right? So friends, this is all about types of tags. So there are two types of tags, that is paired tag and singular tag. Now let's move towards the third part of our video, that is structure of an HTML document, right? And before moving towards the structure of the HTML document, first of all we will see that this HTML document structure is divided into two parts. Again I repeat, HTML document का structure two parts के अंदर divided है। First is head and second is body. अगर हम head की बात करें तो वहां पे हमें वो particular HTML document के related header information available होगी। मोर प्रिसाइज हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर HTML डॉक्यूमेंट के रिलेटेड प्रॉपर्टीज अवेलेबल होगी। फॉर एग्जांपल वो डॉक्यूमेंट का वर्जन क्या है, मतलब HTML का वर्जन क्या है। अगर मुझे वो डॉक्यूमेंट को टाइटल देना है तो टाइटल क्या है। वो डॉक्यूमेंट के रिलेटेड मुझे मेटा डेटा बताने हैं तो वो मेटा डेटा कौन से है, राइट। सो अगर हम ऐसी इंफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं देन दोज इंफॉर्मेशन इज नोन एज हेडर इंफॉर्मेशन, और हेडर इंफॉर्मेशन को हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर डिफाइन करने के लिए हम हेड पार्ट का यूज करेंगे। एंड द सेकेंड पार्ट इज बॉडी। बॉडी के अंदर हम बाकी सारी चीजें लिखेंगे। इन शॉर्ट, अगर हमें वेब पेज के ऊपर जो भी डिस्प्ले करना है वो सारी चीज हम बॉडी पार्ट के अंदर लिखेंगे। अगेन आई रिपीट, हमें जो भी कंटेंट हमारे वेब पेज के अंदर डिस्प्ले करना है, वेब पेज के ऊपर हमें डिस्प्ले करना है, वो सारी चीजें हम बॉडी पार्ट के अंदर लिखेंगे।
So according to the parts of the document, right, here is the structure of HTML document. Again, I repeat, this is the structure of HTML document. So the first statement is doc type. Again, I repeat, the first statement is doc type. As the name says, doc type क्या हमें बताएगा? डॉक टाइप हमें ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का टाइप बताएगा एंड मोर प्रिसाइज हमें नहीं, ब्राउजर को ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का टाइप बताएगा, बिकॉज हमें ब्राउजर को बताना पड़ेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो HTML डॉक्यूमेंट है, तो ब्राउजर को उस हिसाब से उसे रेंडर करना है. सो इसीलिए जो हम पहला टैग लिखेंगे, मोर प्रिसाइज फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अवर HTML डॉक्यूमेंट विल बी डॉक टाइप, जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट टाइप स्पेसिफाई करेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, दैट इज HTML. उसके बाद हम यहाँ पे HTML टैग लिखेंगे विच इज नोन एज द रूट टैग. अगेन आई रिपीट, कोई भी HTML डॉक्यूमेंट HTML टैग से स्टार्ट होता है, इसीलिए हम उसे रूट टैग कहेंगे या फिर रूट एलिमेंट कहेंगे. इन शॉर्ट, बाकी सारे दूसरे जो भी टैग्स है, एलिमेंट्स है, वो सारे ये HTML टैग के अंदर ही लिखे जाएंगे, राइट? सो दैट इज द सेकेंड थिंग. नाउ द थर्ड थिंग, पेयर ऑफ हेड टैग. दिस इज द पेयर ऑफ हेड टैग. नाउ जैसे हमने अभी अभी देखा कि कोई भी HTML डॉक्यूमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, हेड एंड बॉडी. तो वो दोनों पार्ट के रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे टैग अवेलेबल है, दैट इज हेड एंड बॉडी. हेड टैग के अंदर हम सारी हेडर इंफॉर्मेशन डिफाइन करेंगे और बॉडी टैग के अंदर हम वो सारा कंटेंट स्पेसिफाई करेंगे कि जो हम पेज के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारे पेज का लेआउट, जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट करना है उसके रिलेटेड फॉर्मेटिंग, उसके बाद जो भी हमें डिजाइन बनानी है, वो सारी चीज हम बॉडी टैग के अंदर स्पेसिफाई करेंगे, राइट? सो बॉडी टैग के अंदर लेआउट, फॉर्मेटिंग, डिजाइन, वो सारी चीज हम बॉडी टैग के अंदर स्पेसिफाई करेंगे. नाउ आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि हेड टैग के अंदर मैंने एक दूसरा टैग भी लिखा है, दैट इज टाइटल, राइट? इन शॉर्ट, अगर मुझे बताना है कि ये HTML डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, तो मैं यहाँ पे ये टाइटल टैग का यूज कर सकती हूँ एंड उसके अंदर मुझे मेरे पेज को जो भी टाइटल देना है वो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकती हूँ, राइट? सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, राइट? जिसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स है. डॉक टाइप के जिसका यूज करके हम डॉक्यूमेंट टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं. सेकंड इज HTML विच इज द रूट एलिमेंट, बाकी सारे टैग्स वही एलिमेंट दैट इज वही टैग के अंदर आएंगे. एंड 2 अनदर थिंग दैट इज हेड एंड बॉडी. हेड के अंदर हम सारी हेडर इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करेंगे एंड बॉडी के अंदर हम बाकी सारा कंटेंट जो हमें वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है उसके रिलेटेड हम टैग्स वहां पे लिखेंगे, राइट? सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस ट्यूटोरियल. मीन्स यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है. अब हम एक काम करते हैं, एक वेब पेज भी बना के देखते हैं. नाउ यू नीड टू रिमेम्बर, आपको याद रखना है कि आपको अगर HTML डॉक्यूमेंट बनाना है, वेब पेज डिजाइन करना है, तो उसके लिए आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर का यूज कर सकते हो. नोटपैड है, फ्रंट पेज है, ड्रीम व्यूअर है, ये सारे टेक्स्ट एडिटर्स है कि जो आप HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हो, राइट? मैं यहाँ पे यूज करूंगी दैट इज नोटपैड. अगेन आई रिपीट, मैं यहाँ पे यूज करूंगी दैट इज नोटपैड. फाइन. नाउ जैसे हमने स्ट्रक्चर में देखा था, फर्स्ट थिंग जो हम स्पेसिफाई करेंगे वो डॉक टाइप टैग होगा, जिसके अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट का टाइप HTML है. उसके बाद हम लिखेंगे HTML टैग विच इज द रूट टैग, या फिर आप उसे रूट एलिमेंट भी कह सकते हो, और बाकी सारे एलिमेंट्स हम ये HTML टैग के अंदर लिखेंगे. नाउ हम यहाँ पे थोड़ा बहुत इंडेंटेशन भी दे देंगे ताकि हमें कोड के अंदर भी अच्छी तरह से स्ट्रक्चर पता चले. तो HTML रूट टैग है, इसीलिए उसका इंडेंटेशन जो हमारे डॉक टाइप टैग का है वैसे का वैसा रहेगा, बट हम हेड टैग उसके अंदर लिखेंगे, राइट? दैट इज हेड, एंड उसके बाद उसका क्लोजिंग टैग दैट इज /head.
अब उसके अंदर हम टाइटल टैग डिफाइन करेंगे कि जिसके अंदर मुझे टाइटल स्पेसिफाई करना है, टाइटल ऑफ दिस पर्टिकुलर HTML डॉक्यूमेंट, एंड ये हमारा पहला डॉक्यूमेंट है. सो आई विल स्पेसिफाई ओवर हियर दैट दिस इज द टाइटल ऑफ माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट. राइट, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया टाइटल दैट दिस इज द टाइटल ऑफ माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट. राइट, सो हमने यहाँ पे हेड टैग भी डिफाइन कर दिया. अब हमें डिफाइन करना है बॉडी टैग, बिकॉज बॉडी टैग ही एक ऐसा टैग है कि जिसके अंदर हम जो भी लिखेंगे, जो भी बनाएंगे, वो हमें एक्चुअल वेब पेज के ऊपर दिखाई देगा. सो मुझे यहाँ पे सिंपल, अभी ये मेरा फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे इतना डिस्प्ले करना है दैट दिस इज माय फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट. मुझे सिर्फ इतना ही डिस्प्ले करना है. बट ये हम ऐसे तो डिस्प्ले नहीं कर सकते. हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे रखी है वो हमें कैसे डिस्प्ले करनी है, किस हिसाब से डिस्प्ले करनी है. पैराग्राफ के फॉर्म में डिस्प्ले करनी है, पॉइंट वाइज दैट इज लिस्ट के फॉर्म में डिस्प्ले करनी है, कैसे डिस्प्ले करनी है. तो अभी ये हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, तो हम यहाँ पे सिंपल उसे पैराग्राफ के टर्म्स में डिस्प्ले करेंगे. इसीलिए मैंने यहाँ पे P टैग यूज किया है विच इज फॉर पैराग्राफ. राइट, सो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखा है HTML के रिलेटेड. अब मुझे ये डॉक्यूमेंट को सेव करना है. सो आपको याद रखना है द एक्सटेंशन ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट विल बी .html. अगेन आई रिपीट, HTML डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होगा .html. वो मैं फर्स्ट वेबसाइट फोल्डर है उसके अंदर सेव कर रही हूं. राइट, सो मैं यहाँ पे पेज का नेम दूंगी दैट इज फर्स्ट, और उसके साथ उसका एक्सटेंशन स्पेसिफाई करूंगी दैट इज .html, और मैं ये पर्टिकुलर नोटपैड फाइल को सेव कर रही हूं. राइट, सो ये हमारा पेज यहाँ पे क्रिएट हो गया. राइट, ये हमारे फर्स्ट वेबसाइट का फोल्डर है जिसके अंदर ये फर्स्ट .html पेज क्रिएट हो गया. आप यहाँ पे टाइप में भी देख सकते हो. अब हम इसे ओपन करके देख लेते हैं. सी, मैंने उसके ऊपर डबल क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा वेब पेज ओपन हो गया. राइट, एंड एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर, दिस इज माय फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट. ये मैंने नोटपैड फाइल के अंदर बॉडी टैग के अंदर P टैग दैट इज पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा था दैट दिस इज माय फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट. वो मुझे यहाँ पे हमारे वेब पेज के ऊपर दिखाई दे रहा है. और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको डिस्प्ले किया हुआ मिल रहा है दैट दिस इज द टाइटल ऑफ माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट, जो हमने टाइटल टैग के अंदर लिखा था. सी, इन शॉर्ट, अब आपको पता चल गया होगा कि टाइटल टैग के अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपको पेज के टाइटल में मिलेगा. राइट, सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस ट्यूटोरियल. अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड उसके साथ साथ वो बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिए ताकि फ्यूचर में आपको अपडेट्स मिलती रहे. राइट, थैंक यू फ्रेंड्स.